हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तुझसे नैना मिलाई के 2 का महा एपिसोड बोलने जा रही हूँ, जिसमें पीहू और युवराज के बीच चल रहे परिवार तकरार और जज्बातों को दिखाया गया है। एपिसोड की शुरुआत में पीहू के एक बेहद भावुक फैसला से होता है, जहाँ वो हवेली छोड़कर जाने की कोशिश करती है ताकि घर वालों को उसकी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। वो रोती हुई कहती है कि इस घर में आना सिर्फ उसकी माँ के सपने को पूरे करने का एक ज़रिया था और अब इस अनजान शहर में वो अकेले ही मेहनत करके उस सपनों को पूरा करेगी। हालांकि सावित्री और घर के दूसरे सदस्यों से रोकते हैं और ईशान के आखिरी वादा का वास्ता देकर उसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं। हवेली के बाकी सदस्य खासकर योगेश पीहू को घर में रखने का खिलाफ होता है और उसे मानहूस कहता है, लेकिन बड़ी मम्मा ईशान की आखिरी ख्वाहिश का सम्मान करते हुए उसे घर में रहने की इजाज़त दे देती है। मगर इस इजाज़त के साथ एक बड़ी शर्त जुड़ी होती है। पीहू को इस हवेली में सिर्फ़ और सिर्फ एक नौकरानी बनकर रहना होगा और अपनी हद में रहना होगा। दूसरी तरफ युवराज को एक बुज़ुर्ग से पता चलता है कि उसकी शक्ल बिल्कुल 25 साल पहले गुज़र चुके राजीव छंडल से मिलता है, जिसका एक नया राज और पुराने रिश्तों का इशारा मिलता है। जब युवराज हवेली लौटा है और पीहू को नौकरानियों की तरह भारी सम्मान उठाते और योगेश के ताने सुनते देखता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो घर वालों के सामने पीहू के हक के लिए खड़ा होता है और कहता है कि वो इस घर की बहुरानी है, नौकरानी नहीं। मामला सुलझाने के लिए युवराज पूरे घर में एक वोटिंग करवाता है, जहां 3 लोग बहुरानी और 3 लोग नौकरानी के पक्ष में वोट देते हैं। इसे 50-50 के तय के बाद युवराज आखिरी फैसला पीहू के हाथों में छोड़ देता है। सबके सामने पीहू रोती हुई कबूल करती है कि उसकी किस्मत में बहुरानी बनना नहीं लिखा है और अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए वो अपनी मर्ज़ी से नौकरानी बनकर रहना स्वीकार करती हैं। एपिसोड के आखिरी हिस्से में एक नया और भावुक मोड़ आ जाता है, जब युवराज माँ जी के सामने अपना दर्द रखता है और उन्हें अपनी यशोदा मैया बनने के लिए कहता है। माँ जी भी भावुक होकर उसे अपना कान्हाई के रूप में अपनाने की कोशिश करने का वादा करती है, लेकिन कानून की पक्की होने के कारण पीहू को नौकरानियों वाले कमरे में ही रहने का आदेश देता है। अंत में युवराज और पीहू के बीच उस सीलन भरा कमरे में एक नोक-झोंक और मजाकिया बातें होती हैं, जहां दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हैं, जहां उससे उसके रिश्ते में एक नया मोड़ और मुश्किलों से लड़ने की शुरुआत होती है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।